सुप्रभात। कक्षा 5वीं। आज हम हिंदी का पाठ 4 शीर्षक हार की जीत पाठ की कहानी पढ़ेंगे। तो ये जो हार की जीत कहानी है, हार कर भी जीत जाना, इस कहानी को किसने लिखा है? सुदर्शन ने। इस कहानी में दो पात्र हैं। एक पात्र है बाबा भारती, दूसरा पात्र है खड़क सिंह। ये जो बाबा भारती हैं, बाबा भारती एक साधारण मनुष्य है जिनके पास एक घोड़ा है। उस घोड़े का नाम उन्होंने रखा है सुल्तान। उन्हें शहर की दुनिया से नफरत है, इसलिए गांव से दूर एक मंदिर में अपने सुल्तान के साथ रहते हैं। और ये जो खड़क सिंह है, खड़क सिंह एक खूंखार डाकू है जिसके नाम से भी लोग कांपते हैं। तो ध्यान से सुनिए इस कहानी को। इस कहानी में जिस प्रकार से हरे भरे खेत को देखकर किसान खुश होता है और अपने हंसते खेलते बच्चे को देखकर माँ खुश होती है, उसी प्रकार से ये जो बाबा भारती थे अपने घोड़े को देखकर खुश होते थे। उन्होंने अपने घोड़े का नाम प्यार से सुल्तान रखा था और सुल्तान के नाम से उसे बुलाते थे। तो जो उनका घोड़ा था, घोड़ा बहुत ऊंचा, हष्ट पुष्ट, देखने में बहुत सुंदर था। उन्हें अपने घोड़े के ऊपर बहुत घमंड था और उस वैसे तो कई घोड़े थे, लेकिन उसके समान कोई घोड़ा नहीं था। वो हवा की वेग से उड़ता भी था। तो धीरे 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 इस घोड़े की जो कीर्ति थी पूरी जगह फैल गई। सबको पता चल गया कि एक बाबा भारती हैं जिनके पास घोड़ा है और उनका घोड़ा बहुत अच्छा घोड़ा है। ऐसा घोड़ा उन्होंने कभी नहीं देखा, ऐसा सब कहा करते थे। ये बातें धीरे 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 खड़क सिंह डाकू तक पहुंच गई, उसकी कीर्ति। जब खड़क सिंह डाकू ने भी उस सुल्तान के बारे में सुना तो उसका भी मन उसे देखने के लिए आतुर होने लगा। एक दिन उसने सोचा कि मैं अब जाकर उस घोड़े को जरूर देखूंगा। और एक दिन खड़क सिंह डाकू जिस गांव में बाबा भारती रहते थे उस गांव में पहुंचा और उनको नमस्कार करके नीचे बैठ गया। तो बाबा भारती ने पूछा, और खड़क सिंह कैसे हो तुम? उसने कहा कि ठीक हूँ। बोले कैसे आना हुआ तुम्हारा? तो खड़क सिंह ने कहा सुल्तान की चाह ने मुझे यहाँ पर ले आया। तो बाबा भारती एक साधारण मनुष्य थे, अपने घोड़े की प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हुए। बोले हाँ, मेरा जो सुल्तान है तुम देखोगे ना बहुत खुश हो जाओगे, तुम बहुत प्रसन्न हो जाओगे। तो ऐसा कहते हुए बाबा भारती खड़क सिंह को लेकर सुल्तान के अस्तबल में लेकर गए और उन्होंने वहां पर बड़े घमंड से अपने घोड़े को दिखाया। खड़क सिंह ने जब उस घोड़े को देखा तो देखता ही रह गया। तो बाबा भारती बोले मेरा घोड़ा तुम्हें पसंद आया? कैसा लगा मेरा घोड़ा? देखो मेरा घोड़ा कितना ऊंचा है, कितना हष्ट पुष्ट है। बाबा भारती अपने घोड़े की बहुत सेवा किया करते थे, उसे नहलाना खिलाना पूरा ध्यान रखते थे। अब जब खड़क सिंह ने देखा तो उसका मन तो आतुर होने लगा। अब खड़क सिंह बोला बाबा, अगर मैंने इसकी चाल नहीं देखी तो कोई मतलब नहीं, आप मुझे इसकी चाल तो दिखा दीजिए। तब बाबा भारती उसे अस्तबल से बाहर निकालते हैं और उसे छोड़ देते हैं। और वो जो घोड़ा होता है सुल्तान, हवा की वेग में दौड़ता हुआ जाने लगता है। तो उसकी आंखें खड़क सिंह की खुली रह जाती हैं। सोचता है मैंने हजारों घोड़े देखे, लेकिन इस सुल्तान की तरह घोड़ा मैंने कभी भी नहीं देखा। और वे मन में सोचने लगा, अरे ये घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था। इस बाबा को इस घोड़े का क्या काम? आप जानते हो डाकुओं का स्वभाव होता है, अगर उनको कोई चीज पसंद आ जाए तो वो लेकर ही दम लेते हैं। अब उसने मन में विचार कर लिया कि ये घोड़ा मैं इनसे ले लूंगा। और बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी
ये घोड़ा मैं आपके पास रहने नहीं दूंगा। ऐसा बोला और खड़क सिंह डाकू वहां से चला गया। अब इसके बाद क्या हुआ, बाबा बाल्टी डर गए, भयभीत हो गए। अब वो क्या करते थे, रात में रखवाली करते थे कि कहीं रात में खड़क सिंह आकर मेरे सुल्तान को लेकर न चला जाए। उन्हें रात रात नींद नहीं आती थी, रात रात पहरा देते थे, बार बार उठकर उन्हें देखते रहते थे। ऐसे करते 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 कई दिन बीत गए। तो उनको लगने लगा बाबा भारती को, अरे ये कोई सपना था, खड़क सिंह ऐसा नहीं करेगा। और वो थोड़ा सा असावधान हो गए। अब वो रहने लगे। बाबा भारती की आदत थी कि रोज घोड़े पे सवार होकर 7-8 किलोमीटर घूमा करते थे। जब तक वो घूमते नहीं थे उस पर सवार होकर तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। एक दिन क्या हुआ, शाम का समय था और बाबा भारती घोड़े पे सवार होके गांव से निकले घूमने के लिए। जब वे घूमते हुए जा रहे थे बहुत खुश थे, कभी अपने सुल्तान के ऊपर हाथ फेरते, कभी बहुत खुश होकर उसको देखते और वो ऐसा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक उनको एक आवाज आई, ओ बाबा जरा ठहरो। तो बाबा जी ने देखा कि एक पेड़ के नीचे दुखिया है, किसी दर्द तकलीफ से वो कराह रहा है। तो बाबा जी उस घोड़े से नीचे उतरे और पूछे कि तुम कौन हो, क्या हो तुम्हें? तो उसने कहा, मैं दुखिया हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ है, मुझे यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर एक गांव में जाना है। वहाँ मेरे एक वैद्य रहते हैं, मैं उनका सौतेला भाई हूँ, लेकिन मैं चलने की स्थिति पे नहीं हूँ। आपकी कृपा होगी अगर आप अपने घोड़े पर बैठाकर मुझे वहाँ तक पहुँचा देंगे। बाबा भारती तो एक सामान्य मनुष्य थे, उन्होंने वो गरीबों की हमेशा सहायता करते थे। उसके दर्द तकलीफ को देखकर वे जल्दी से घोड़े पे उतरे और उसको उन्होंने वहाँ बैठा लिया और लगाम को पकड़ ली। खुद बाबा भारती धीरे धीरे नीचे चलने लगे और वो सुल्तान के ऊपर उस अपाहिज दुखियारी को बैठा लिया। अब वो धीरे धीरे जा रहे थे, अचानक जोर से झटका लगा। जब जोर से झटका लगा तो उनके हाथ से लगाम छूट गई। तो उन्होंने क्या देखा, एकदम आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके सुल्तान घोड़े पर सवार कोई और नहीं, खड़क सिंह डाकू था। तो बहुत दुखी हुए और वो जोर से लेकर भागने लगा। कुछ देर तो शांत रहे, फिर चिल्लाकर बोले, खड़क सिंह रुको। जब खड़क सिंह ने आवाज को सुनी तो घोड़ा को रोका और घोड़े के ऊपर हाथ फेरने लगा और हाथ फेरते हुए बाबा भारती से बोलता है, आपको ये घोड़ा मैं नहीं दूंगा। तो बाबा भारती गुस्से से बोलते हैं, अब तुम नाम भी मत लो, लेकिन तुम मेरी एक बात सुनो। तो बोलता है, ठीक है, आप जो कहना चाहते हैं आप कहिए, मैं आपकी सब बात सुनूंगा, लेकिन मैं आपको अब ये घोड़ा नहीं दूंगा। तो बाबा भारती बोलते हैं, मेरे सामने अब इस घोड़े का नाम भी मत लो, क्योंकि तुम इसको ले ली हो, अब वो तुम्हारा हो चुका है। लेकिन मेरी एक बात है जिसको हमेशा याद रखना, ये जो घटना हुई है इस घटना को कभी किसी के सामने मत कहना, नहीं तो लोगों का गरीबों के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। इतना कहकर बाबा भारती वहां से पीठ मोड़कर चले जाते हैं। खड़क सिंह उस डाकू को सुल्तान को लेकर चला जाता है। अब बाबा भारती जब वापस अपने गांव से दूर मंदिर में आते हैं तब तो उनके पास कुछ काम नहीं रहता, क्योंकि उन्हें वैसे भी शहर की दुनिया पसंद नहीं थी। तो उनके पास जो भी धन दौलत संपत्ति थी सबको उन्होंने छोड़ दिया था और गांव में रहते थे एक छोटे से मंदिर में और सिर्फ सुल्तान की सेवा करते थे। अब सुल्तान भी उनके पास नहीं था, उनके लिए कुछ काम भी नहीं था, मन ही मन बहुत दुखी और उदास थे। उस दिन रात में उन्होंने क्या किया कि मंदिर में ही सो गए और मंदिर में सो गए। सुबह सुबह जब उनकी नींद खुली, उनकी आदत थी सुबह 4 बजे उठ के वो नहाते थे और जब उठते थे तो सबसे पहले वो अपने सुल्तान को देखने के लिए जाते थे। उस दिन जब वो उठे
उठकर उन्होंने ठंडे पानी से स्नान किया और रोज की तरह जो आदत थी कि वो अपने घोड़े को देखने के लिए जाते थे। तो जब वो अपने घोड़े की ओर देखने के लिए जाने लगे, फिर उनके मन में आया, मैं क्यों जा रहा हूँ, सुल्तान तो है नहीं। तो वो वापस आ जाते हैं। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो घोड़े की जोर जोर से हिनहिनाने की आवाज़ आती है। जब उसकी आवाज़ आती है तो बाबा भारती पलट कर देखते हैं और दौड़ते हुए उसके पास जाते हैं और दोनों हाथों से उसको जोर से पकड़ लेते हैं और बिलख बिलख कर रोते हैं। इस प्रकार से रोते हैं जैसे किसी पिता से अगर उनका पुत्र बिछुड़ गया हो और मिलने के बाद जब वो फूट फूट कर रोता है, उसी प्रकार से बाबा भारती अपने सुल्तान को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। कभी प्यार से हाथ फेरती और मन ही मन में सोचने लगे कि ये खड़क सिंह ने कैसे यहाँ पर बिना कुछ बोले वापस दे दिया। फिर उनके मन में एक संतोष जागा, क्या कि चलो अब ऐसा नहीं होगा कि लोग गरीबों के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। तो बेटा, इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें शिक्षा यह मिलती है कि हम किसी को अगर कोई गलत रास्ते पे चल रहा है तो उसे हम अपनी मीठी वाणी के द्वारा भी उसका हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। आपने देखा कि सुल्तान के बिना बाबा भारती रह नहीं सकते थे। उनके मन के अंदर ये भावना बैठ गई थी कि सुल्तान के बिना मैं नहीं रह सकता एक क्षण भी। लेकिन आपने देखा जिस समय खड़क सिंह उनसे लेकर गया उस समय उन्होंने कुछ ऐसी प्रतिक्रिया नहीं की, ना उससे लड़े, ना उन्होंने उनके सामने कुछ गिड़गिड़ाया, ना कुछ बोले। सिर्फ एक वाक्य बोले थे कि तुम ये घटना किसी के सामने मत कहना, नहीं तो लोगों का गरीबों के ऊपर से विश्वास हट जाएगा। और आप देखिए उन्हीं के इस एक वाक्य से खड़क सिंह डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया। वो घर में जब गया उसको लेके बहुत सोचा उसके बारे में कि उसको तो ऐसा लग रहा था बाबा भारती मुझे कुछ कहेंगे, डांटेंगे, लेकिन बाबा भारती ने ऐसा कुछ प्रतिक्रिया नहीं की। वो घर गया, फिर रात जब हो गई तो घोड़े को लेकर आया, चुपचाप से उनके अस्पताल में बांध। मतलब बाबा भारती ने इतने खूंखार खड़क सिंह डाकू के हृदय में परिवर्तन ला दिया। तो इस प्रकार से इस पाठ में आपने देखा कि हम किसी को अच्छे स्वभाव के द्वारा, अच्छी बातों के द्वारा किसी के भी हृदय को हम परिवर्तन कर सकते हैं। धन्यवाद।